हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और आज फिर से किसी स्कूल के प्री बोर्ड के मैथ्स का एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए आप लोग, और इससे ये कनेक्ट कर पाइए कि क्या ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, क्या इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। और आपको पता है कि प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है ये ठीक ठाक लेवल का है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं बोल सकते हैं। चलिए देखिए, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ, आपको पता है, ये चीज़ें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन से स्कूल का है ये ठीक है, कौन से क्लास का है, किस डेट का है और क्या टाइम है, क्या मार्क्स है, ये टोटल इंस्ट्रक्शन आपको मालूम है। आप केवल क्वेश्चंस को फटाफट देखिए, क्योंकि इस सेशन में हम लोग हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया है, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, देन द वैल्यू ऑफ ए। आप आसानी से निकाल लोगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज कीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। व्हाट इज द रूल फॉर द रिफ्लेक्शन ओवर द वाई एक्सिस। आपसे कहा गया है जब वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या नियम होगा। मतलब ये एक्स वाई कोई पॉइंट दिया गया है, अगर इसको वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराया जाए तो क्या चेंज होगा। आपको पता है वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन के बाद में एक्स का वैल्यू चेंज होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस फिगर में सी पी और सी क्यू, मतलब ये वाला दो टेंजेंट दे रखा है। आपको कहा गया है सी पी का वैल्यू 9 है, बी सी का वैल्यू 5 दिया हुआ। लेंथ ऑफ द बी आर, आपको बी आर की लेंथ आपको निकालनी है, निकाल के देनी है। अगर ये पॉसिबल है आपसे तो आप इसको बनाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ से क्वेश्चन हम सारा सेलेक्ट करके निकाल लेंगे, आप परेशान मत हो। और इस क्वेश्चन को हम एक पर्टिकुलर वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, चलिए बढ़िया आगे। What is the probability of getting the sum as the prime number if two dice are thrown। अगर 2 डाइस को फेंका जाए तो दोनों पे जो सम है वो प्राइम नंबर आना चाहिए। ये भी आप इजीली कर लोगे। 2 डाइस का जो इवेंट होता है वो होता है 36। अब प्राइम नंबर आना चाहिए, जैसे एक पे आया 1 और एक पे आया 2, तो 2 1 3 हो गया। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे करके आप चेक कर लीजिएगा कितना इवेंट बनेगा, आप निकाल लीजिएगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इतना, द बेस का डायमीटर आपको दे रखा है इतना। आपको सी एस ए निकालना, सी एस ए का फॉर्मूला आपके पास में होता है 2 पाई आर एच, आप इजीली निकाल लोगे, बहुत आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, इस पॉइंट से वो पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये कुछ फिगर सही से आया नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। आपसे कहा गया है मॉडल क्लास आपको निकालना है, जो बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, आप वहाँ से निकाल लोगे। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो बड़ी बिल्डिंग है वो वाला मॉडल क्लास आपको देगा, वहाँ से जो लोअर लिमिट है वो आपसे पूछा गया। तो ये वाला आया ना, इसका लोअर लिमिट जो होगा वो। नेक्स्ट देखो, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द सेम हाइट। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है, कई एक बार पूछा गया है, ठीक है। आपसे यहाँ रेशियो निकालना है ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 10 ऑप्टेन, मतलब बाद में जो मिलेगा उसका ओरिजिनल से ये निकालना है आपको, आप निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ दे रखा है। आपसे कहा गया द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, मीडियन निकाल के उसके बाद जो उसका अपर लिमिट होगा वो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसके बाद देखिए, ये काफ़ी आसान है, बेस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, आसानी से आ जाएगा। यहाँ तो दिख ही रहा है, सेक को हम लोग लिख सकते थे 1/cos, 10 को लिख सकते थे sin a बाई cos है, देन सॉल्व कीजिए और निकाल लीजिए। अगेन देखो, सेक्शन बी में आपको अटाइम तो कोई 3 करना है, पर हम लोग देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। कहा गया है इन एन एक्वेरियम दे आर द 44 रेड एंड सम ब्लैक फिश। 44 रेड है, कुछ ब्लैक है। व्हेन फिश इज रिमूव्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक फिश इज 9/20, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक फिश। आपसे कहा गया है जब किसी फिश को रिमूव किया जाता है, हाँ, रिमूव का मतलब हो रहा है एक फिश निकाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक फिश, मतलब निकाला हुआ जो है वो ब्लैक फिश है, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/20। आपसे कहा गया ब्लैक फिश निकालना है, आसानी से निकाल लोगे। ब्लैक फिश का नंबर कैसे निकलेगा, ब्लैक फिश की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बाई टोटल। अब वहाँ से आप सॉल्व करके निकाल लेना, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत रहो, ये सारे एनालिसिस के बाद में एक पर्टिकुलर हम वीडियो बना देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस को बता देंगे। कहा गया है ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये बन जाएगा आपसे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इन द गिवन फिगर, देखो ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया इस फिगर की बात की गई है, हाँ। ए बी ये पूरा 75 मीटर टॉल बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ द
डिप्रेशन 30 और 60 डिग्री। आपसे कहा गया फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये डिस्टेंस आपको निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, ये इसकी हाइट निकालनी है, ये भी बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख जरूर लीजिएगा, मतलब बना जरूर लीजिएगा। ये आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अगर इसकी मीन दे रखी हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं प्री बोर्ड में, लगभग सभी के स्कूल में ये क्वेश्चन तो आ ही गया है यहाँ से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स वाई एफ समथिंग। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कैसे निकालोगे? ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा। स्लोप वाला फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो, निकालो। यहाँ पे आपको निकालना है टोटल दिया हुआ, आपसे कहा कैलकुलेट द मीन निकालना है। सो सिंपल, आसानी से निकाल लोगे। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बना लेना। अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बाद भी हम इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे बाद में, आप टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अभी छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन है आसान, हालांकि आपसे कहा गया है फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रॉकेट। इस रॉकेट का टोटल सर्फेस एरिया निकाल के देना है। सिलेंडर का सी एस से हो जाएगा, ऊपर वाले का सी एस से हो जाएगा, नीचे वाला आप टच कर सकते हो, अगर उल्टा करके देखेंगे आप टच कर सकते हो, हम बताएंगे आपको। फिर यहाँ पे नीचे भी, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 4, ये अ पॉइंट ए लाइज ऑन द वाई एक्सिस, बी द मतलब बी लाइज इन द एक्स एक्सिस। ए वाई एक्सिस पे, बी एक्स एक्सिस पे, पी ये पॉइंट है, ए बी को डिवाइड करा 2:3 में। काफ़ी आसान है, क्योंकि ए अगर वाई एक्सिस पे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 वाई, और सॉरी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा 0 वाई। बी एक्स एक्सिस पे इट मीन्स हो जाएगा ये एक्स और 0, ये डिवाइड कर रहा है। रेशियो वाला फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। व्हेन 3 कॉइन्स आर टोस्टेड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, काफ़ी आसान है, हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, आप लोग आसानी से बना लोगे। देखो सबसे पहली बात है, ये टेंजेंट है और ये वाला कोड है। टेंजेंट और कोड के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 66 बन रहा है। अब ये कोड सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा, मतलब ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, ये वाला हो जाएगा 66, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे बना रहा है। आपसे कहा गया है बी ए डी निकालना था, बी ए डी निकालना है, ये पूरा निकालना है। अच्छा ये कौन सा एंगल दिया हुआ है ये क्लियर नहीं है, हम आपको बता रहे बी डी एस दिया हुआ है, बी डी एस हाँ बी डी एस दिया हुआ 66, तो ये वाला 66 हो जाएगा। ओके, आपको फिर कहा गया बी सी डी निकालना है, बी सी डी, अच्छा ये और ये साइक्लिक हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। फिर निकालना है ए डी टी, ये वाला एंगल निकालना। अब ये वाला एंगल टेंजेंट और कोड के बीच का, यानी कि ये पूरा एंगल आप इधर से निकाल लोगे, आप सॉल्व कर लोगे, निकल जाएगा। आसान है, ये क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, डील कर लेंगे। ओके, डोंट टेक टेंशन, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बोर्ड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया इन अ हॉल द डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर आर इक्वल इज 80। अच्छा, एट द पॉइंट ऑफ द पिलर द एंगल ऑफ द एलिवेशन में, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, तो सीधे बुक से दिया हुआ है, देख लोगे। मतलब 2 इक्वल पोल है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये 2 इक्वल पोल है। अब इसके बीच का जो ऑफ इक्वल हाइट, अच्छा एट अ पॉइंट बिटवीन द पिलर द एंगल ऑफ द, मतलब यहाँ पे बीच में कहीं इसका एलिवेशन और इसका एलिवेशन, एक का दिया हुआ 30, एक का दिया हुआ 60। अब आपसे कहा गया है पता है फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का पोजीशन आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ जो 80 मीटर दिया हुआ है ना, इसकी डिस्टेंस दी हुई है, हाइट नहीं। हाइट आपको निकालना है, ये हाइट कितनी होगी, ये डिस्टेंस टोटल 80 दी हुई है। ओके क्लियर। क्वेश्चन एक बार देख लेना, हम काफ़ी हड़बड़ी में पढ़ के निकल रहे हैं। ये भी बहुत आसान है, टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको पता होगा, आपको कहा है रेडियस निकालना है इसमें, तो निकाल लेंगे, अदरवाइज इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बाद में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, सो डोंट टेक टेंशन। ओके, नेक्स्ट, सम weight is placed on the floor in a conical shape of the diameter इतना and the height is इतना. The weight is transferred into a cylindrical drum of diameter इतना and is completely filled. Find the height. कन्वर्जन ही है एक तरह का, इसको उसमें चेंज किया गया, तो आपको पता है जब कन्वर्जन होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे आप सेम वॉल्यूम का फॉर्मूला रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अगला आपसे कहा गया है द डेली प्रॉफिट इन द रुपीज ऑफ द, कहा क्या गया है, ग्राफ पेपर पे बनाओ हिस्टोग्राम और निकालो मोड। निकाल सकते हो, काफ़ी आसान है, टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, सबको बेस फॉर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोग से आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला सर्कल का हमारे पास में क्वेश्चन है, और
ये क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाना चाहिए। आपसे कहा गया है ए पी बी निकालना है, ए पी बी निकालना है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये कोड बनेगा, दोनों सर्कल के लिए ये कोड बन जाएगा। अगर बनता है तो बना लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम एक जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, लाइव क्लास में डिस्कस कर ले या रिकॉर्ड करके हम डाल दें, पर हाँ डिस्कस जरूर कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगेन देखो बच्चों, ये तो काफ़ी आसान है। ऊपर कॉट स्क्वायर को आप चेंज कर दोगे, कॉसेक स्क्वायर -1 में a माइनस बी, a प्लस बी कट जाएगा, देन कॉसेक को आप चेंज कर लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, निकाल सकते हो आप लोग। कहा गया है 100 पीपल इन द स्कूल हैव द वेट एट द टेबुलेटेड। आपसे क्या निकालना है इसमें, ओगिब बनाना है, साथ में आपको क्या करना है, मीडियन वेट निकालना है। सो सिंपल, ओगिब बनाने के लिए आपको क्या करना है, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, मीडियन निकालोगे, ठीक है। मतलब इस प्री बोर्ड के क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक है। हाँ एक दो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि नहीं होना चाहिए और कभी पूछा भी नहीं गया है, इसलिए टेंशन नहीं लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, ये वाला, ये कभी पूछा नहीं गया है मेंसुरेशन का, और टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बता दिया जाएगा। सो ओके, डोंट टेक टेंशन। चलिए इसके बाद हम लोग अगला एनालिसिस करते हैं अगले प्री बोर्ड का। ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको पता है, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल जो भी चीज़ दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। कहा गया है सेक्शन ए है, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। चलिए सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चालू करते हैं। आपसे कहा गया द फॉलोइंग टेबल शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट 50 बॉयज, फाइंड द मोड ऑफ द हाइट। इसका मोड आपको निकालना है। मोड मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर जो होता है। तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर यहाँ पे किसका है, किसका है मैक्सिमम नंबर, देख लो ये वाला है मैक्सिमम नंबर, तो ये निकल के आ जाना चाहिए 153। नेक्स्ट देखो, कहा गया है द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू 2। अब कोई लाइन है x इक्वल टू 2, इसका स्लोप क्या होगा ये देख लेना आप लोग। यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल 3 and 5, देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर। ये भी काफ़ी आसान है, ये आपको निकालना है। एक की रेडियस ये दे रखी है, एक की रेडियस ये दे रखी है। अच्छा यह 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 का थ्योरम आपको याद आया होगा, 10 में भी दिया हुआ है कि सेंटर से जब हम लोग, क्योंकि ये टच कर रहा है, ये टेंजेंट भी है, सेंटर से जब हम लोग टेंजेंट पे डालते हैं परपेंडिकुलर, तो वो टेंजेंट क्या है, इसको कोड समझो। सेंटर से जब हम लोग कोड पे डालते हैं परपेंडिकुलर, तो 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है, ये निकाल लोगे। ओके, उसके बाद ये पूरा क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, निकाल लेना। कहा गया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू -2। मतलब इस लाइन पे कौन सा पॉइंट इनवेरिएंट होगा, चेंज नहीं होगा, देख लीजिएगा। मतलब इस सारे पॉइंट में आपको ये बताना है कि इस लाइन पे कौन सा पॉइंट इनवेरिएंट होगा। ओके, नेक्स्ट, इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ एंड द हाइट इज डबल, देन द वॉल्यूम विल बी। अच्छा, रेडियस को आधा कर दो, हाइट को डबल कर दो, तो वॉल्यूम क्या होगा। सिलेंडर की बात की गई है, चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, काफ़ी आसान है, मिड पॉइंट इसका निकाल के आपको देना। फॉर्मूला आपके पास में पता है, आप इजीली निकाल लोगे। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, कांट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तब तो ये गलत बात है, बता ही सकते हो आप लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। A leather 24 meter rest against the wall. If the foot of the leather 12 meter from the wall, then the angle of the elevation. निकाल लोगे, ये सीढ़ी है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है, आप सॉल्व कर लेना। सीढ़ी की लेंथ दे रखी है 24 मीटर, लेदर ये 24 है और ये 12 मीटर है, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का रिलेशन लगा लेना। इफ़ अ फेयर कॉइन इज टोस्टेड ट्वाइस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपको बताना। आसान है, ये भी आसान है। ये 90 हो जाएगा, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 हो जाएगा। आपसे निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पीटी एंड पीक्यू। पीटी एंड पीक्यू पता है आपको, टेंजेंट और रेडियस आपस में कितने एंगल बनाते हैं, 90 बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेना। सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको कोई 3 बनाना है, लेकिन हम लोग तो पूरा देखेंगे। आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस पॉइंट से पास करें, इसके पैरेलल है। सो सिंपल, देखो किसी बॉक्स में 17 कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर ये सारे नंबर्स हैं। आपसे कहा गया एक कार्ड को निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर 7 से डिवाइड होने वाला। वाह कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपसे बोला गया है इन द गिवन फिगर के एल एम एन साइक्लिक क्वाड्रेटिल एंड द पी क्यू इज द टेंजेंट, ठीक है। इफ़ एल एन इज द डायमीटर, एल एन डायमीटर है, ये
60 है तो ये 90 हो गया, अब ये 90 हो गया, ये 60 तो ये तो 30 हो ही जाएगा, अब ये 30 हो गया। अब आपसे कहा क्या गया है, कहा गया क्यू के एन निकालना है। क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, के यहाँ, एन निकालना, मतलब ये कोड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, ये कोड यहाँ पे जितना बनाता है, यानी कि ये तो 30 निकल के आ जाएगा ये वाला। ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो कोड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कोड सरकमफ्रेंस पे जितना बनाता है उसी के बराबर, यानी कि पहला वाला का आंसर 30। फिर निकालना पी के एल, पी के एल ये वाला एंगल आपको निकाल के देना है। अब ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे, ये 90 हो जाएगा, 90 30, ये वाला 60 हो जाएगा। अब ये वाला कोड इस तरफ जितना बनाएगा यानी कि ये 60 के बराबर होगा, बाकी ये निकाल लोगे। क्वेश्चन आसान है, मे भी आप समझ गए होगे, अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। टेंजेंट का है, ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग बना लोगे। यहाँ टेन स्क्वायर को चेंज कर लो सेक स्क्वायर -1 में, या कॉट स्क्वायर को चेंज कर लो कॉसेक स्क्वायर -1 में, ये 2 है, सबको मल्टीप्लाई कर लो या प्लस कर लो, जो भी करना आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। बेस फॉर्म में भी लेके कर सकते हो इसको, देख लेना कैसे आ रहा है आंसर और किस प्रोसेस में जल्दी से आ रहा है, ओके। चलिए चलिए चलिए, कहाँ, हाँ अगला ये है, कहा गया है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको ये निकालना है। आई होप आप निकाल सकते हो, निकाल लेना, क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम बाद में बता देंगे। देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज डिवाइडेड एट द पॉइंट ए इन द रेशियो इतना एंड लाइज द पॉइंट। अच्छा, यहाँ से इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन वाला पॉइंट निकाल लोगे, उस पॉइंट का आपके पास वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को यहाँ पे रख लेना, के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मेंसुरेशन का ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, जिसको हम बोल सकते हैं। आपसे कहा गया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, और इस क्वेश्चन को मैंने पिछले मेंसुरेशन के क्लास में बताया हुआ भी है। अगर आपसे बनेगा तो आप इसको बना लेना। यहाँ पे दो होल निकाल के दिया गया है। आपसे कहा गया है कटने के बाद, निकालने के बाद जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना होगा, देख लेना। वॉल्यूम तो बहुत आसान है कि पूरे वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में ये वाला वॉल्यूम आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे ऊपर नीचे का। पर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात की गई, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ केवल क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं विथ स्टेप टू स्टेप। ये तो काफ़ी आसान है। अ पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टावर के ऊपर पोल है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट ए 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिफ्रेजन ऑफ द पोल ए फ्रॉम द टावर, ठीक है, बन जाएगा, बना लोगे आप लोग। टिकट आर नंबर, ये तो प्रोबेबिलिटी का है। द ड्रॉन टिकट है द नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, ओके, मल्टीपल ऑफ 4 and 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट हुज रेडियस, अच्छा रेडियस इतना है, हाइट इतनी दी हुई है, कोनिकल टेंट बनाना है। इसका सी ए से आप निकाल लो, सी ए से के लिए स्लेंट हाइट चाहिए, स्लेंट हाइट यहाँ से निकाल लोगे, फिर सी ए से निकाल लोगे। क्लियर हो, यानी कि आपको निकालना क्या था, कर्व सरफेस एरिया तो निकालना है। यहाँ पे हाउ मेनी मीटर कपड़े का एरिया निकालना है। ये काफ़ी आसान है, बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बना लोगे सीधा, ये बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट, ग्राफ पेपर पे यूज कीजिए, पॉइंट प्लॉट कीजिए, ड्रॉ कीजिए, रिफ्लेक्शन कराइए और उस फिगर का नाम बताइए, साथ में एरिया बता दीजिए। देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस का कितना आसान क्वेश्चन है। आपसे कहा गया द एंगल ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ पी क्यू दे रखा है, ये भी पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, इस फिगर की बात की गई है, पी क्यू आर पी क्यू 72 डिग्री। आपसे कहा गया है ये निकालना है और ये निकालना है। अगर बनता है तो बनाइएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जो डिस्कस करेंगे वो डिटेल डिस्कस कर लेंगे, सो डोंट टेक टेंशन। किताब का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कई एक बार बना चुके हो, बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये आपसे कहा गया है फाइंड एफ, और मैंने कहा ना कि लगभग प्री बोर्ड क्वेश्चन में ये आपसे मांगा ही जा रहा है। मतलब आपको ऐसा डाटा दे रखा है, एक फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, हाँ उसका मीन दे रखा है, आपको क्या करना है, वो वैल्यू निकाल के देना है। एफ़ की जगह पे कहीं पे ए है, कहीं पे एक्स है। मतलब ऐसे क्वेश्चन प्री बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, आप देख लो, ये अलग अलग स्कूल के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर हैं। नेक्स्ट,
A trunk of a tree is cylindrical and its circumference is 176. If the length of the trunk is 3 meter, find the volume of the timber that can be obtained. Wow. कहा गया फाइंड द रेशियो इन विच इतना डिवाइड द इतना, किस रेशियो में डिवाइड करता है, बन जाएगा प्रूफ डैट। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करके ये वाला देना है, इसको बेस फॉर्म में चेंज कर लो, बन जाएगा, आसान है। ये आपको दे रखा है, यहाँ पे निकालना, मीडियन निकालना है, उसके बाद में ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अपर क्वार्टाइल निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज विच द इनकम इज द बिलो इतना और ये इतना। ये दो क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ कर लेना, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन थे इस पेपर में, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उम्मीद नहीं है मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का उम्मीद कम रहता है, लेकिन इसके बाद भी अगर है तो हल्का फुल्का प्रैक्टिस हो जाए तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक पेपर और हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग 2-3 पेपर का एनालिसिस एक साथ करने वाले हैं। सारा इंस्ट्रक्शन आपको पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही चीज़ है। आपसे कहा गया सेक्शन ए में 10 मार्क्स है, सभी का एक जैसा ही पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो वही है। आपसे कहा गया है, देख लो क्वेश्चन, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इतना अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट होगा, आपको पता है एक्स वाई दोनों चेंज हो जाएगा। द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मीडियन दे रखा है, आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, निकाल लोगे। कितना ऑब्जर्वेशन, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 है, सॉल्व करके निकाल लेना, इवन नंबर में है, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, अगर नहीं बनता तो ये हम बना देंगे। ओके, मार्क कर दिए। नेक्स्ट देखो, इन द रेस बिटवीन राहुल एंड सुरेश द प्रोबेबिलिटी दैट द राहुल विल विन, अच्छा राहुल का जितना जीतने का चांस होगा सुरेश का उतना हारने का चांस होगा, यानी कि ये आंसर आएगा। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बीच का जो रेशियो है वो कितना होगा, मतलब सिंपल सा, अगर रेडियस और हाइट सेम हो जाए, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है पर हम आपसे बता रहे हैं, ये मेंशन है कि कोन और सिलेंडर का जो रेशियो होगा वॉल्यूम का, अगर रेडियस और हाइट सेम हो तो कितना होगा, ये आपसे बोला गया है। ओके, इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, एक्स निकालना, आपको क्या करना है, वाई निकालना है। तो ये सेंटर पे बन रहा है, ये उसका आधा हो जाएगा, ये दोनों साइक्लिक हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। जो बच्चे रेगुलर है वो मेरी स्पीड को पकड़ पा रहे होंगे, और जो पहली बार देख रहे हैं वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे होंगे, सो उनसे माफ़ी चाहेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट फॉर ऐसे ही एनालिसिस है, आप इसके पीछे परेशान नहीं हो सकते हो। हाँ, ये जस्ट आपको अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, ये 2 पॉइंट दे रखा है, आपसे कहा गया मिड पॉइंट, बहुत सिंपल है। ये हिस्टोग्राम दे रखा है, आपसे कहा गया है मॉडल क्लास निकालना है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, जो बड़ी बिल्डिंग है उसका क्लास मॉडल क्लास। ओके, द लाइन हुई द स्लोप इज इतना दिया है, एक्स इंटरसेप्ट इतना दिया है, इक्वेशन निकाल लोगे। मस्त क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त है, ये भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये 30 है, ये 30 है, क्या निकाल के देना है, डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द टावर, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकाल के देना है। क्या ही बात है, ये 2 पॉइंट है, इंक्लाइनेशन निकालना है, इंक्लाइनेशन कहाँ से मिलेगा, स्लोप से मिलेगा, सॉल्व करोगे निकाल लोगे। ए डाइस इज टोस्टेड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 5, 5 से कम प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 2 3, इवन नंबर आपको पता है। फाइंड द इंक्लाइनेशन, यहाँ से इंक्लाइनेशन निकालना है, इंक्लाइनेशन कितना होगा, इंक्लाइनेशन का मतलब हो रहा है एंगल निकाल के देना, स्लोप तो इसका √3 हो गया, एंगल निकाल लोगे 60 डिग्री आ जाएगा। प्रूफ द ये, अच्छा a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लो, इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लो, सबको सॉल्व कर लेना, लास्ट में आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला कहा गया इन्वर्ट रेशियो, ये भी काफ़ी आसान है। नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन है, प्लॉट कर लो, उसके बाद आपसे कहा गया इस फिगर का नाम बताओ, बन जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन द लाइन जॉइनिंग इतना, अरे इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, उसका इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन समझ गए होगे, बन जाना चाहिए। ABC is an isosceles inscribed in a circle. If AB equal to AC equal to 25 and BC find the radius of the circle. इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दोगे, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाने वाला नहीं है, इसके बाद भी अगर होगा तो हम बता देंगे। नेक्स्ट देखो, P and Q are 2 points on the opposite side of the 90 meter high tower AB. The base B of the tower AB. अच्छा ये क्वेश्चन देख लेना, बन जाएगा, ये भी आसान है, ठीक है। A kite is flying at the height of 75 मीटर from the ground attached to the string. ठीक है, ये पतंग उड़ रही है इस तरीके से, यहाँ का एंगल ये दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपको निकालना है, ये इसकी हाइट दे रखी है, काफ़ी आसान है। अब बॉक्स कंटेंट 20 कार्ड्स, नंबर दे रखा 1 2 3 डॉट 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 20 तक मिक्स किए हैं। आपसे कहा गया अगर वो निकाल रहे हैं कार्ड तो कंटेंट एटलीस्ट नंबर 4, उसके ऊपर 4 आएगा,
तो 4 किस पे आएगा, एक 4 पे आ जाएगा और एक किस पे आ जाएगा, 1 4 14 पे आ जाएगा, और किसी पे 4 आएगा, अब तो 4 नहीं आना चाहिए किसी पे, तो 2 ही तो कार्ड है। नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से। नेक्स्ट 3 नंबर में ये डाटा दे रखा है, आपसे कहा गया है ओगी बनाइए, उसके बाद में मीडियन निकालिए। अच्छा, एक्स एक्सिस पे ये रखिए, वाई एक्सिस पे ये रखिए, बना लेना, निकाल लेना। एक कोन ऑफ द हाइट इतना, डायमीटर इतना, फाइंड स्लेंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया, साथ में वॉल्यूम भी निकाल ही लीजिएगा, क्या ही है। 5 नंबर में देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मैंने बताया ना मीन दे रखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर जितना, हाइट दे रखा है, रेडियस आपको निकालनी, निकल जाएगा। आपसे कहा गया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट द पॉइंट इतना इतना आर राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे पता चलेगा, स्लोप निकाल लेना, यहाँ पे पी क्यू का स्लोप निकाल लेना, क्यू आर का स्लोप निकाल लेना और पी आर का स्लोप निकाल लेना। स्लोप निकालने के बाद में देख लेना किसी दो का स्लोप क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आएगा। आपको पता है परपेंडिकुलर तभी होगा ना जब प्रोडक्ट क्या होगा, -1 आएगा। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सैंपल में देख चुके हैं, मतलब पहले वाले प्री बोर्ड में भी हम लोग देख चुके हैं, तो ये आप बना लोगे, ये आपका होमवर्क हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 22101 आर प्लेस्ड, आपसे कहा गया इट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 8 इज अ प्राइम नंबर लेस देन 30, से कम आना चाहिए प्राइम नंबर, आसान है। ये पॉइंट है रिफ्लेक्ट किए गए हैं यहाँ, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, निकाल लो ए और बी का वैल्यू। अच्छा, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किए हैं, याद रखिएगा ये चेंज नहीं होगा, बी चेंज हो जाएगा, मतलब -b, यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा 2 और ए का वैल्यू हो जाएगा 5। ओके, देन ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, इसको बेस फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कीजिएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा 2, और ये मार्क कराया हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है फाइंड द मीन, इसका मीन निकालना है, आप आसानी से निकाल लोगे। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इसमें बच नहीं रहा है। ये जो सेट है हमारे पास में प्री बोर्ड का, ये वाला, ये काफ़ी आसान था, मतलब इसमें ठीक ठाक था क्वेश्चन का, अगर लेवल बताएं तो ये ठीक ठाक था, और मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, 1-2 क्वेश्चन तो खैर आपको हर सेट पेपर में मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। जितने क्वेश्चंस नहीं हुए या जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए होंगे, उन सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या तो बोर्ड पे, या तो कॉपी में, या तो लाइव क्लास में, लेकिन इसके जस्ट बाद ही, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।